सर जेपीएससी में हिंदी माध्यम में आपने टॉप किया और एज ए डीएसपी आपने सेकेंड रैंक प्राप्त किया। आपको कैसा लग रहा है? बेहतर लग रहा है, काफ़ी अच्छा अनुभव है। ये बरसों की मेहनत का फल है और शायद इसलिए उस मेहनत का ही एक नतीजा है जिस पर मैं आज मैं खरा उतरा और मैं फलीभूत हुआ। जब आपके गार्जियन को सर पता चला कि आपने जेपीएससी क्वालिफाई कर लिया है तो उन्हें कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो मैं जब मेरा रिजल्ट जब आया तो मैं अपने घर पे ही था। मेरे फादर को पता चला सबसे पहले ये न्यूज़ जब मुझे मालूम चली तो मैं अपने फादर को ही बताया। मेरे फादर खुश हुए, उनकी भी सपना थी कि बेटा डीएसपी ही बने। तो मेरी भी पहली प्राथमिकता थी कि मैं प्रशासनिक सेवा नहीं बल्कि पुलिस सेवा को ही चयन करना चाहता था। तो मेरी पहली ऑप्शन थी पुलिस सेवा। मैं पुलिस सेवा के लिए ट्राई कर रहा था, पुलिस सेवा ही मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। आपके फादर का जो पहला रिएक्शन था सर वो क्या था? उनका सपना था कि जैसे मेरे साथ साथ मेरे फादर का भी सपना था कि पुलिस सेवा में ही जाना है, डीएसपी ही चाहिए था। ऑलरेडी मैं गजेटेड ऑफिसर था भारत सरकार का, तो सब पास मैं प्रशासन के लिए चयन भी होता तो शायद नहीं जाता। इसलिए मेरे फादर को भी पता था ये चीज़, तो उनकी भी विश थी, उनकी भी दुआ थी। वो भी रोज़ दुआ करते थे जो आज फलीभूत हुई। जो विद्यार्थी इस बार सफल हुए जी। और जो विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए, इन दोनों के अप्रोच में बेसिक अंतर क्या है सर? जो सफल हुए मुझे लगता है उन्हें लगातार प्रयास किए, उनका एक लगातार क्रमिक परिश्रम का ही एक फल है जो उन सक्सेस को प्राप्त किए। और जो सफल नहीं हुए हैं वे भी बहुत कुछ अचीव किए। मैं उनसे दुआ करूंगा और उनसे फरियाद करूंगा, उनके लिए मैं फरियाद करूंगा और उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आगे बेहतर करें और इस बार नहीं तो अगले बार सफल होकर जरूर वे प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा के लिए चयन होकर आए। जो इस बार असफल रह गए सर जी, वो आगे का जो स्ट्रेटजी है जी, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? वो किस तरह का स्ट्रेटजी बनाए? बस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहें। मैं आगे जो असफल रहे उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे के लिए स्ट्रेटजी को अभी से ही फॉलो करें। दूसरी चीज़ की पीटी मेंस इंटरव्यू जो तीनों पार्ट्स में होते हैं, तीनों पार्ट्स को अभी से ही बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बेहतर होगा ताकि रिजल्ट में किसी प्रकार कमी ना हो और वो सिलेक्शन दे दें। और पिछले 5 साल का जो मेहनत है वो इस बार भी काम आ जाएगा। जी। और वैसे विद्यार्थी सर जो पहली बार तैयारी के लिए आ रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो वो सिलेबस को समझें। क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स के जैसे सर्वविदित है कि दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो एक पेपर जो पूरी तरह से झारखंड से फोकस है, दूसरे पेपर में 10 नंबर झारखंड और टोटल जीएस के पेपर होते हैं। तो उनको बेहतर ढंग से कवर करने की कोशिश करें टू द सिलेबस। ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या करना है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से सिलेबस को डिफाइन करते हुए पढ़ें। और मेंस के लिए भी उसी तरह से मेंस का सिलेबस बहुत ही लार्ज है, तो उसको भी बारीकी से अभी से ही समझने का प्रयास करें और इस तरह लगातार रहें तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता में सर मुख्य रूप से किनका योगदान रहा है? मेरी सफलता में माता पिता, स्वजन, भाई बहन, बहुत सारे अंकल, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे प्रेरणा स्रोत हैं, बहुत सारे गुरुजन हैं जिनका विशेष योगदान रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे मैं कोचिंग से भी जुड़ा रहा, इवन आपसे भी मैं जुड़ा रहा हमेशा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा और बहुत लोगों की दुआओं का प्रतिफल है कि मैं आज सफल ही हो चुका डीएसपी बना। उन विद्यार्थी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर जो सिविल सर्वेंट बनने का सपना देखते हैं जी, बट वो आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि लाखों में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में फी डिपॉजिट कर सके पढ़ाई करने हेतु? जी, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः ये जेपीएससी सबसे पहली चीज़ की एक समझ को चुनती है, समझ। और वो समझ पैदा होती है आपकी मेहनत से, और मेहनत पैदा होता है वो बारीकी से स्टडी करके। तो सूक्ष्म किताबों को, जैसे किताब जो है जेन्युइन, जो मापदंड वाले किताब हैं, जो अच्छे जेन्युइन बुक हैं जो उपलब्ध हैं, उनको सबसे पहले फॉलो करें। ज़्यादा कोचिंग भी से भी निर्भरता जरूरी नहीं है, विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं बच्चे।
कोचिंग से तो गाइडलाइन लिया जा सकता है, लेकिन विदाउट कोचिंग से भी वो बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए मानक जो बुक है उनका फॉलो करें और बेहतर ढंग से सिलेबस वाइज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट वाइज डिफाइन है ही, उस आधार पे चलेंगे तो मुझे लगता है सफलीभूत होंगे। जी, ये विद्यार्थी के लिए ये बुक्स चयन हेतु किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और डिफरेंट सब्जेक्ट के जो ऑथर है वो आप बता दीजिए सर। हाँ, बुक तो चयन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो कोशिश करता हूँ, जैसे मुझे बुक का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक हैं, लेकिन दूसरे के लिए तो मैं इतना ही सुझाव देना चाहूँगा कि सब बुक में सारे चैप्टर बेहतर नहीं हो सकते हैं, कुछ ही चैप्टर बेहतर हो सकते हैं। तो उनमें से भी कुछ बेहतर बुक हैं, जैसे सपोज दैट पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, ज्योग्राफी के लिए सविंद्र सिंह की बुक अच्छे हैं, चंदना की बुक अच्छी है, खुल्लर की बुक अच्छी है ज्योग्राफी के लिए। इसी तरह झारखंड के लिए बहुत सारे बुक हैं, राम कुमार तिवारी, उड़ान, मनीष रंजन, स्पर्धा, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन उनमें से भी 2-3 बुक को अच्छे से चुन लें और बेहतर करेंगे तो बेहतर होगा। एनसीईआरटी सबसे इम्पोर्टेंट है, एनसीईआरटी को शुरू करें, एनसीईआरटी से उसके बाद ही बेस तैयार होता है, उसके बाद फिर बारीकी से चलें। मूर्ति पब्लिकेशन की बुक है जो मेंस में काफ़ी सहायक होती है, हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए भी प्रतियोगी दर्पण प्रतिनिधित्व काफ़ी सहायक सिद्ध होती है। उसके अलावा जीएस के लोक प्रशासन के लिए अशोक कुमार की बुक बेहतर है, मेंस के लिए स्पेशली इन सब बुक का चयन किया जाए तो बेहतर है। पब्लिक एड में भी लक्ष्मीकांत की बुक आती है, वो रिटन स्किल के लिए बेहतर है, वो लैंग्वेज स्किल्स को ज़्यादा दिशा प्रदान करती है तो बेहतर होगी। इस तरह मानक बुकों का चयन किया जाए बेहतर। विद्यार्थी को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है जी इसे वो कैसे जान पाएंगे सर, ये विद्यार्थी की कन्फ्यूजन रहता है। जी, सबसे पहले मुझे लगता है आए हुए प्रश्नों का अध्ययन किया जाए जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है सिविल सर्विसेज में, ऑलरेडी जो पूछे गए जो क्वेश्चंस, उन प्रश्नों को देखेंगे तो पता चल जाएगा क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है। उस आधार पर डिफाइन कर पाएंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा बुक इसके अकॉर्डिंग है, तो उस चीज़ को चयन कर पाएंगे, उस आधार पर जाएंगे तो बेहतर हो सकता है। लक्ष्य साधन हेतु विद्यार्थी अर्जुन और एकलव्य से कैसे क्या सीख ले सकते हैं? एकलव्य से कंसंट्रेशन सीखा जा सकता है और अर्जुन से मुझे लगता है लगातार मेहनत, लगातार परिश्रम सीखा जा सकता है। गुरु भक्ति के साथ लगातार परिश्रम। गुरु भक्ति तो एकलव्य के पास हुई थी, लेकिन एकलव्य के साथ पास एक जो डिफरेंट चीज़ थी वो डेडिकेशन बहुत थी, जो उनके पास बहुत बेहतर थी, जो सब वो सेलेक्ट करती हैं। जब सूर्य का रोशनी कनकेव लेंस से पास होती है तो नीचे पड़ा कागज का टुकड़ा को जला डालती है जी, इससे वो विद्यार्थी क्या और ये सीख ले सकते हैं? इससे यही सीख सकते हैं कि तिनके से ही एक बड़ा साम्राज्य तैयार होता है, बूंद बूंद से ही सागर होता है। तो एक दिन नहीं बल्कि अथक प्रयास के साथ ज़्यादा दिन तक परिश्रम करेंगे और धीरे धीरे कलेक्ट करने हैं। भानुमति की कुंभा की तरह एक एक ईंटों को जोड़ा जाएगा, तब एक दिन वो सफल होंगे और मंजिल को प्राप्त करेंगे। आप अपने अकादमिक करियर के बारे में बताइए सर, और अकादमिक करियर में जो उतार चढ़ाव आए हैं उनके बारे में बताइए। जी, उतार चढ़ाव तो वस्तुतः मेरी शुरुआत बचपन से अपने गांव के ही स्कूल से होती है, राजकीय मध्य विद्यालय पुरानगर। उसके बाद मैं रांची के संत जॉन्स स्कूल से किया माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद ISC BSc सेंट जेवियर्स कॉलेज से, देन MSc MPhil रांची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं फिर 4 नौकरियाँ सर्वविदित है, 4 नौकरियाँ थी, ये 5वीं नौकरी है। बैंक PO शुरू बात करते हुए बैंक PO, देन इंटेलिजेंस ब्यूरो, देन इनकम टैक्स, देन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देन अगर DSP बना। इन विद्यार्थी के बारे क्या कहना चाहेंगे सर जो सिविल सर्विसेज का तैयारी हेतु आना चाहते हैं बट कहीं न कहीं वो कार्यरत है, जैसे गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, वो कैसे तैयारी करें? नहीं, मैं भी गवर्नमेंट जॉब से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ। मैं भी 4 नौकरियाँ जब करके मैं 5वीं नौकरी जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं जॉब में ही था, तो जॉब में रह कर ही पढ़ाई किया। इवन जैसे JPSC के लिए भी मैं जो परिश्रम किया, मैं जॉब में रह कर ही किया। इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी अलग तरीके से अपनाना पड़ता है। जैसे सूक्ष्म नोट्स बनाकर अपने पेज में पेज में नोट्स बनाकर मैं अपने पॉकेट में रखकर देखते देखते घूमता था, चलते फिरते भी पढ़ता था। कहीं ना कहीं पढ़ाई के तरीके को मैं चेंज किया था।
और इस तरह से तो सर दिन भर आप जॉब के दरमियान दिन भर आप वर्क करते होंगे, आपका जी। मस्तिष्क थक जाता होगा जी। और थका हुआ मस्तिष्क या तो इंटरटेनमेंट मांगता है या फिर रेस्ट मांगता है। जी। फिर इस हालत में सर आप कैसे तैयारी करके बीपीएससी क्वालिफाई करता है? डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। डेडिकेशन थी मेरे में, कंसंट्रेशन थी कि मुझे बनना है तो बनना है, मुझे चाहिए था। वस्तुतः यह है कि मुझे समाज कल्याण, परिवार कल्याण, राज्य सेवा, देश सेवा और मानवता की सेवा, ये चीज़ें मुझे बेहद पसंद आती थी बचपन से। मैं यही करना चाहता था। इसलिए शायद मेरे में शांति नहीं थी कि मुझे कुछ अच्छा करना है। कहते हैं ना, छाया ज़्यादा प्रदान करने के लिए बरगद का पेड़ बनना होगा, तो बस उसी पेड़ की तलाश कर रहा था कि क्या मैं बनूंगा ताकि मैं उत्थान के लिए, हमारे झारखंड के उत्थान के लिए काम कर पाता हूँ। ये इसी मोटिव पे, इसी उद्देश्य के साथ बढ़ता रहा तो आज यहाँ पहुँचा। सर ज्वाइनिंग के बाद सर आप सबसे पहले क्या सुधार लाना चाहेंगे? ज्वाइनिंग के बाद में सबसे पहले मैं जैसे पुलिस सेवा में आऊँ, तो पुलिस सेवा में जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकली मुझे लगता है कि इस पर काम करना चाहिए। जैसे अभी साइबर क्राइम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, साइबर क्राइम, उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग की समस्या है, नक्सल की समस्या भी है। उसके अलावा बेहतर मैनेजमेंट करने का प्रयास करूँगा बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल और भ्रष्टाचार के विरोध में काम करने का प्रयास करूँगा। आपने जैसा बतलाया सर कि आप पुलिस सेवा में ही आना चाहते थे, जी दूसरा कुछ मिलने से आप जाते भी नहीं, जी। तो पुलिस सेवा ही क्यों सर? इसके पीछे क्या कारण है? पुलिस सेवा वस्तुतः क्या है ना कि मुझे लगता है मैं एडवेंचरस हूँ। लोग कहते हैं ना, जो शौक होता है, अपना जो शौक है वही पेशा बनना चाहिए, इसीलिए मैंने चुना इसको। मेरा शौक है, मैं स्पोर्ट्समैन सीखूँ, मेरे में है, और मैं एडवेंचरस हूँ, वर्दी से लगाव है मुझे, और भ्रष्टाचार के अंतिम कड़ी तक जाना चाहता हूँ, इसलिए शायद मैं पुलिस सेवा को चयन किया। जी। हाँ। नेक्स्ट एग्जाम में सर जो विद्यार्थी अपेयर होंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी से ही शुरुआत करें, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, अभी से ही शुरुआत करें। पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग एग्जाम, अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग नेचर है। इसलिए कोशिश करें कि अभी से ही बेहतर हो तो बेहतर होगा। इसलिए पीटी के बाद मेंस को फोकस करेंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू को फोकस करेंगे तो डेफिनेटली तो सक्सेसफुल होंगे। मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने टाइम निकाला है। जी, थैंक यू सो मच।